सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक एनर्जी चेकिंग वीडियो लेके आ गई हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फरवरी 22 से 28 तक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आप लोगों की गाइडेंस क्या होने वाली है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड सेजिटेरियस में है तो ये रीडिंग आप ज़रूर देख सकते हो। तो चलिए सफलिंग कर लेते हैं। दो कार्ड ऑलरेडी जाम करके आया है तो मैं इसको लेने वाली हूँ। इस वीक में ना आप लोगों के रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। मतलब हो सकता है कि आपका तबीयत इस वीक में ख़राब हो, फीवर और कुछ भी वजह से तबीयत ख़राब हो और फिर भी आप कुछ काम करते जा रहे हो। अगर ये कर रहे हो ना तो गलत कर रहे हो। अगर तबीयत ख़राब हो रहा है, अगर समझ रहे हो कि शरीर मतलब थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लिया करो, क्योंकि होता है लाइफ में कभी कभी ब्रेक भी तो ज़रूरी होता है ना। तो अगर ऐसा कोई मोमेंट आ रहा है तो आप ज़रूर कोशिश करो कि रेस्ट रहने की करो, क्योंकि तबीयत जब ख़राब हो तब कोई काम करके भी तो फ़ायदा नहीं है, उसमें तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ता है एंड काम भी ठीक तरह से नहीं हो पाता। तो आपको तो मतलब इस वीक में रेस्ट का बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है ये आपका फिजिकली रेस्ट ना हो कि कुछ लोगों को मेंटली रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। मतलब हो सकता है कि इतने दिनों तक आप कुछ चीज़ों से करियर में और फैमिली में और जॉब में एक मेंटली प्रेशर आपका चल रहा था, मेंटली ट्रबल चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस वीक में उसमें से ब्रेक लो एंड थोड़ा सा मेंटली ब्रेक, थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उससे हट के आप थोड़ा सा घूमने भी कहीं पे चले जाओ, हॉलीडेज अगर चले जाओ तो अच्छा रहेगा। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो अपने घर में। थोड़ा सा एक सेक्रेट प्लेस क्रिएट करके ना, उसमें थोड़ा सा सबसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके घर में बंद करके खुद को उस टाइम में ना आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो अगर ऐसा करोगे ना तो आपका मेंटली वो जो प्रेशर इतने दिनों तक चल रहा था उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे ना कोई एक लड़की और कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसके वजह से भी आपकी तबीयत के ऊपर वो दिख रहा है। क्योंकि होता है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ करने से वो हम लोगों की फिजिकल में शरीर में दिखता है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप इतने भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, इतने भी ज़्यादा खुद का इमोशंस को खुद के ऊपर भारी ना होने दे कि आपकी तबीयत भी बिगड़ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मतलब ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ अगर चल रही है ना मन में, तो वो शेयर किया करो, क्योंकि जब आप वो शेयर करोगे ना तो मन का वो जो भार है वो हल्का हो जाएगा। तो आप ज़रूर कोशिश करना कि जिसको आप ट्रस्ट करते हो और जो भी आपके अच्छा चाहता है और जिसको भी आपको लगता है कि हाँ, इस शख्स को बताने से मेरा मतलब वो सीक्रेट रहेगा, तो आप उसको शायद शेयर करो। क्योंकि हो सकता है कि मन की मतलब वार है किसी की इस वीक में सेजिटेरियस की, तो इसके वजह से भी वो आपके तबीयत में रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मन में ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको शेयर करा करो, तो कि आप थोड़ा सा उसको हल्का कर सको खुद को भी, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। मतलब आप खुद के मन में ही सब कुछ रख के ना खुद के बारे में उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, उसके बाद आपका तबीयत बिगड़ रहा है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के देख पा रही हूँ इस वीक में। तो अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर उसके तरफ ध्यान रखना है। तो आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते तो सन।
इस वीक में ना वो जो क्लैरिटी आप इतने दिनों तक ढूंढ रहे थे, खुद के सेटलमेंट के बारे में ही हो, जॉब के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है कि आप किसी के लिए कोशिश कर रहे थे, किसी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मनाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे और वो सुन नहीं रहा था। और ये भी हो सकता है कि आप कोई क्रश है उसको अप्रोच करना चाह रहे थे और वो नहीं हो रहा था। करियर में कुछ करना चाहते थे, उसमें बार बार फेलियर देखना पड़ रहा था। फैमिली में कुछ दिक्कत चल रहा था, इतने बहुत दिनों तक आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो नहीं हो रहा था। तो ये क्या हुआ कि वो ना इन द पास्ट आप ऐसा था कि आप उसके ऊपर होप मतलब छोड़ दिया था आपने कि छोड़ो इसमें कुछ नहीं है, मैंने तो इतना कोशिश किया बट कुछ नहीं हुआ। तो होप छोड़ने की वजह से भी हो सकती है इसमें आपको उसके वजह से फिजिकली बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं, एंड उसके फिजिकली खुद को केयर नहीं कर रहे हैं, एंड उसके प्रभाव आपका फिजिकली पड़ रहा है। बट इस वीक में ना आपके पास वो क्लैरिटी भी है, जिस क्लैरिटी को आप इतने दिनों तक ढूंढ रहे थे, जिसको भी आप अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे और जिसमें भी आप क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, तो उसमें ना आपको क्लैरिटी इस वीक में मिलने वाला है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। मतलब होता है ना, कोई एक बंदा होता है को तो स्ट्रगल करता है, बट एट द मोमेंट जब लगता है कि वो हार जाके उस टाइम में उसको क्लैरिटी मिल जाता है एंड उसको बाद उसका जीत हो जाता है। तो ये वाली चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे तो सन कार्ड मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए डेस्टिनी से मिलने के लिए भी हो सकता है। मतलब हो सकता है ना कि डेस्टिनी में कुछ था और आप उसके साथ मिलने के लिए, मतलब उसको आप क्लेम कर रहे थे, बट कोई था, आपका कुछ चीज़ था, वो आपको मिलने नहीं दे रहा था। बट उस इस वीक में ना वो सब हट कर ना आप आपके डेस्टिनी के साथ मिलने वाले हो। आप ना वो खुद के अंदर जो चाइल्डिश बिहेवियर है, इतने दिनों तक हो सकता है कि आप रियलिटी में पढ़ के और सोसाइटी में बढ़ के कुछ और ही इंसान हो गए थे, बहुत सक्सेस हो गए थे। तो हो सकता है कि इस वीक में वो जो क्लैरिटी आपको इतने दिनों तक ढूंढ रहे थे, जिसके वजह से वो जो आपका जो इनर चाइल्ड खो गया था, वो सक्सेसफुल होने की वजह से आपका वो इनर चाइल्ड लौट के आया था। तो ये चीज़ भी मैं कुछ कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि हो सकता है कि उस न्यूज़ आने के बाद वो जो सेटिस्फेक्शन होता था कुछ कुछ लोगों के, यहाँ पे ना अवेकनिंग भी मैं देख पा रही हूँ, हार्ट चक्र की ओपनिंग भी मैं देख पा रही हूँ। मतलब कोई बंदा था जो फिजिकली स्ट्रगल की वजह से भी और कोई चीज़ की वजह से भी उसका जो इनर चाइल्ड खो गया था, बट वो फिर से वो इनर चाइल्ड उसमें से दोबारा जिंदा हो रहा है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो कुछ कुछ लोग वो जो रेस्टोरेंट के साथ मिलना चाहते थे मिल रहे हो, जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे थे रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ में, वो आपको इस वीक में मिलने वाला है। एंड वो जो चाइल्ड इस वीक में ना आपको हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ एनर्जी महसूस करो ना कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ना घूमने जा सकते हो। क्योंकि ये 10 सनकर ना हॉलीडे के बारे में बताता कि ये भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के ना आप कहीं पे घूमने जा रहे हो एंड उधर आपको आपका कोई, अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हो और किसी के साथ कोई नया रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो, तो इस शख्स के साथ मुलाकात हो सकती है। मतलब ये हॉलीडे रोमांस वाला कुछ चक्कर मुझे लग रहा था। तो ये भी हो सकता है कि आप घूमने जा रहे हो, उसके बाद वो जो शख्स है, वो जो डेस्टिनी है, वो जो आपका सोलमेट है, उसके साथ आपका मुलाकात हो रहा है। बट ये सबके साथ नहीं, कुछ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप बाहर जा रहे हो, क्योंकि इस वीक में ना बाहर जाके आपको बहुत सारे क्लैरिटी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप घर में खुद को कैद नहीं करके ना थोड़ा सा बाहर जाए, बाहर इंफॉर्मेशन को गैदर करें, बाहर लोगों के साथ मिले, तो उससे भी है ना आपको वो क्लैरिटी मिलने वाला है बहुत ज़रूर। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन वो चाइल्ड इज खुद का जो इनर चाइल्ड जो खो गया था उसको कोई पा रहा है अगेन। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। अब ये आता है, अगर पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करें, ये एक ऐसा वो पेज होता है जो चाइल्ड होता है। तो हो सकता है कि ये सन कार्ड एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे बताता है कि कोई कोई लोगों के प्रेगनेंसी इस वीक में मुझे दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि आपने होप छोड़ दिया था प्रेगनेंसी को लेकर, लेकिन आपको वो फिर से वो जो मैनिफेस्टेशन है कि वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। और कोई अगर प्रेगनेंसी के लिए देख रहे थे बट अभी तक नहीं हो रहा था, तो आपने वो होप छोड़ दिया। तो इस वीक में ना वो प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जो जो आप इस प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं हो ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। यहाँ पे ना प्रेगनेंसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा शख्स मतलब ये एक बच्चे जैसे चाइल्डिश एनर्जी होता है। तो हो सकता है कि आप इस शख्स के साथ जब मिलोगे ना, मैं वो लगाना कि बाहर जा रहे हो
बट उसके बाद एक शख्स के साथ मिलना भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो वो जो शख्स है ना, उसका जो बिहेवियर है चाइल्डिश बिहेवियर होगा। ये मतलब उसके मतलब उसके बिहेवियर में ना वो जो चाइल्डिश जो बिहेवियर होता है ना, वो खिलेगा। तो उससे वो देख के ना आपको फिर से वो जो इनर चाइल्ड को जिंदा करने की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो वो जो शख्स ही आपका जो इनर चाइल्ड है उसको बाहर ले आएगा। मतलब उस शख्स को देख के ही आपको ये लगेगा कि काश मैं इसके जैसा हो सकता है, उसके बाद आपका जो इनर चाइल्ड वो बाहर आएगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। एंड इसमें मैं ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ये जो एक्सप्लोर अगर नहीं भी कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होता है, क्योंकि वो बच्चे का एनर्जी होता है कि वो सब हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने की, वो जो जानने की बहुत ज़्यादा एक ख्वाहिश रहती है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि पेज ऑफ वंस ना एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है कि मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। तो एक्सप्लोर करने की ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। पेज ऑफ वंस हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के न्यूज़ भी, कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी को कोई, अगर आप करियर के रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहे थे तो उसके तरफ से न्यूज़ आ सकता है। ये भी हो सकता है। मतलब इसमें ना वो वाला चीज़ है कि कोई चीज़ है जो ख़त्म हो गया था, आपको लगा था कि और इसमें कुछ नहीं होने वाला है, अगर उसमें आप देखोगे कि वो फिर से हो रहा है, तो उसमें आपको एक क्लैरिटी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आपको वो जो आप खुद जो खो गया था ना, वो आप खुद को फिर से मतलब डिस्कवर करने वाले हो। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, द टावर। यहाँ पे ना द टावर भी है, यहाँ पे द सन कार्ड भी है। ठीक है, मैं इसको ऐसे रखती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ना टावर भी है और सन कार्ड भी है। तो देखो, टावर मतलब अंधकार होता है, जो रात का वक्त होता है। मतलब यहाँ इतने दिनों तक यहाँ पे किसी का राह चल रहा था, राइट। जो उसमें क्लैरिटी, और रात में क्लैरिटी कहाँ पे मिलेगा, राइट। तो ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा था। तो क्या हुआ ना, वो छोड़ दिया, वो होप छोड़ दिया, कि उसको लगा कि अरे मेरे लाइफ में तो कभी सुबह हो ही नहीं सकता ना। तो वो छोड़ के वो बस बैठ गया, और उसके और पास कुछ करने का था भी नहीं। ठीक है, तो वो बैठ गया कि और मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता। तो सडनली क्या हुआ पता है। सो वो होता है ना कि आप रात जब जागते हो और सुबह उठने की वेट करते हो और सुबह नहीं होता, बट सडनली आप देखते हो कि सुबह हो रहा है, सूरज उठ रहा है। तो उसमें एक अलग सी एक्साइटमेंट, अलग सी सोल सेटिस्फैक्शन, जिस चीज़ के लिए आप इतने दिनों तक वेट कर रहे थे, तो वो अब हो रहा है। मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे और वो चीज़ हो रहा है। आपका वो जो डेस्टिनी था, डिज़ायर था, वो हो रहा था, जिसमें आप होप छोड़ रहे थे। तो वो फिर से जब आप होने देखोगे ना, तो उसमें एक अलग सी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। उसमें आपको फिर से ये खुद के ऊपर ही रहेगा कि हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। एंड ये टावर कार्ड बताता है कि वो जो चीज़ था, जो हो नहीं रहा था ना, वो जो लूप चल रहा था आपके लाइफ में अगेन एंड अगेन, वो जो आपके खराब एडिक्शन थे, वो जो आपका ओवर थिंकिंग पैटर्न था, वो जो आपका जो चल रहा था, रेस्टलेस एनर्जी चल रहा था, वो जो होप आपने छोड़ दिया, तो वो सब गलत गलत जो पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा था ना, वो ये सान कार्ड के आने के बाद, मतलब वो जो उसको सेक्स के और वो जो डिस्कवर होने वाला, वो जो डिज़ायर फुलफिल होने वाला है, तो उससे वजह से ना वो टूट रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत अच्छा एनर्जी है। उसमें एक सुकून वाला एनर्जी मुझे इस फाइल में दिख रहा है। तो चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। कुछ कुछ लोगों के लिए ना स्प्रिंग बहुत सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। मतलब हो सकता है कि स्प्रिंग में आप कुछ काम करने चाह रहे थे, एंड स्प्रिंग कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगा तो मैंने बता दिया। तो चलिए मैं आपका एक गाइडेंस देख लेती हूँ।
एसेंशिएशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। देखिए यहाँ पे भी डार्कनेस और लाइट की बात किया गया है, राइट। यहाँ पे डार्कनेस है द टावर कट एंड लाइट है द सन कट। तो यहाँ पे क्लियरली आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको वो जो ट्रू सेल्फ है, आपको ये जो लग रहा है ना कि नहीं होगा नहीं होगा, उससे थोड़ा सा होप को फिर से जिंदा करना है, क्योंकि वो अब इस वीक में ऑलरेडी हो रहा है। तो आपको सडनली खुद पे ही दिख जाएगा कि अरे ये हो गया। तो यहाँ पे ये जो डार्कनेस है, ये जो टावर कार्ड है, उसके ऊपर से ये जो सन कार्ड आएगा ना, तो हो सकता है कि आप होप छोड़ दिए थे, तो उसके लिए ट्रस्ट करने की आपको दिक्कत हो रहा था, उसको ट्रस्ट करना है, उसको बाहर फैला के स्वागत करना है। तो ये चीज़ आप मतलब ज़रूर ध्यान रखना है, राइट। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे रूट चक्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि रूट चक्र में आपका कुछ दिक्कत था, तो उसका सल्यूशन भी हो रहा है। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आपका ट्रू सेल्फ में आना ज़रूरी है। ये जो सन आपको गिफ्ट एज अ गिफ्ट दे जा रहा है, तो उसके तरफ देखना है। अभी जो आपके पास सन आ गया ना, तो वो डार्कनेस को जो होप है उसको छोड़ दो, मतलब डार्कनेस वाला पार्ट छोड़ दो, आप सन के साथ एंजॉय करो। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो या मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को रेजोनेट हुआ है। तो अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ। खुश रहना, सुखी रहना, स्वस्थ रहना। बाय।